अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम किड्स इंग्लिश 2 चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे और हमारा पेज है 29 और 30। जिन चीज़ों के ऊपर हम फोकस करेंगे वो है हमारे ओरल स्किल्स एंड स्पीकिंग स्किल्स, जिसमें हम फोनिक्स को सामने रखते हुए उसके अंदर हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे और जिस पे हमारा फोकस होगा वो हमारे होंगे इर्रेगुलर साइट वर्ड्स। फिर उसके बाद हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स पे जाएंगे और इवेंचुअली हम इस वीडियो की एंड करेंगे डायलॉग्स के साथ, जिसमें हम बच्चों को ये सिखाएंगे कि एक्सप्रेशंस के साथ डायलॉग्स कैसे डिलीवर करते हैं एक कम्युनिकेशन के अंदर। हम चलते हैं पेज नंबर 29 पे। प्रोनाउंस द गिवन इर्रेगुलर साइट वर्ड्स। ये हमने चैप्टर नंबर 3 में इर्रेगुलर साइट वर्ड्स के ऊपर बात की थी। एक दफ़ा रिवाइज कराइएगा और फिर हम इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन की तरफ चले जाएंगे। वर्ड्स हैं विंटर, टीचर, विंडो, डॉक्टर, नंबर, पब्लिक। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस हैं वर्ड्स इन ऑर्डर टू सेकंड लेटर। अब अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 3 में हमने इसी से मिलती जुलती एक्सरसाइज कराई थी, जिसमें हमने फर्स्ट लेटर के ऊपर फोकस किया था। ये हूबहू उसी तरह की एक्सरसाइज है, सिर्फ फ़र्क आपने बच्चों को ये बताना है कि इस एक्सरसाइज में आप वर्ड का पहला लेटर नहीं दूसरे लेटर पे फोकस करेंगे और इन वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तरतीब के साथ अरेंज करेंगे। हमारी इंस्ट्रक्शंस कहती हैं इफ द वर्ड्स बिगिन विद द सेम लेटर फोकस ऑन द सेकंड लेटर, यानी कि अगर वर्ड्स सेम एक जैसे अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं तो आपने फोकस करना है दूसरे लेटर की तरफ, उसी वर्ड में दिया हुआ दूसरा लेटर। देन ऑर्डर द वर्ड्स बाय देयर सेकेंड लेटर्स, और उसके बाद फिर दूसरे अल्फ़ाबेट को देख के आपने उन लफ्ज़ों को तरतीब से रखना है। हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं वेयर, वॉज, विन, वर, वर्क। उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया है। पहला आता है वॉज क्योंकि W के बाद A आता है, वर क्योंकि E आ रहा है, वेयर क्योंकि W के बाद H आता है, विन क्योंकि I है, और वर्क क्योंकि O जो है वो इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे एंड में आता है। हमारी सेकेंड एक्सरसाइज की इंस्ट्रक्शंस कहती हैं अरेंज द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लेटर। वर्ड्स हमारे पास है क्रो, कैट, कॉपी, सिनेमा एंड सेल। सबसे पहले आएगा कैट, फिर सेल, फिर सिनेमा, फिर कॉपी और आखिर में आएगा क्रो। थर्ड इंस्ट्रक्शंस रीड द गिवन कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। ये हम चैप्टर नंबर 3 में बच्चों को क्लस्टर्स ऑलरेडी करा चुके हैं। उन क्लस्टर्स को एक दफ़ा बोर्ड पे प्रैक्टिस कराइएगा जो ऑलरेडी करवा चुके हैं। उसके बाद इस पेज पे 29 पेज पे दिए हुए क्लस्टर्स को जो आपके स्टार्ट होने वाले कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हैं उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। इनको दोहराने के बाद पेज नंबर 30 की तरफ मूव कीजिए और यहाँ पे हमारी इंस्ट्रक्शंस कहती हैं, जो कि चौथी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो कहती हैं मेक 2 more words with the given consonant blends in your notebook। यहाँ पे आपने बच्चों को ग, स्ट और स्प से 2 वर्ड्स बनवाने को इंस्ट्रक्शंस देनी है। कोशिश कीजिए कि बच्चे ये इंडिपेंडेंटली करें। उससे पहले आप उनके साथ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रख लें जिसमें पूरी क्लास पार्टिसिपेट करे और इन क्लस्टर्स के साथ या इन ब्लेंड्स के साथ वो मज़ीद वर्ड्स आपको बता सकें। आपके लिए गर से स्टार्ट होने वाले कुछ वर्ड्स हो सकते हैं ग्रुप, ग्रास, ग्रीन। स्ट के वर्ड्स हैं स्टॉर्म, स्टैम्प, स्ट्रिप। स्प के वर्ड्स हैं स्पीक, स्पोर्ट्स, स्पैरो। हम मूव करते हैं पेज नंबर 30 पे स्पीकिंग स्किल्स की तरफ और यहाँ पे हमारे पास डायलॉग्स आ रहे हैं बिटवीन अ मदर एंड अ डॉटर। जहन में रखिएगा इन डायलॉग्स का बेसिक मकसद बच्चों की कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन को अच्छा बनाना है, जिसमें बच्चों को ये मालूम हो कि किस जुमले को किस तरह से अदा करना है, किस को कहाँ पे ज़्यादा फोर्सफुली स्ट्रेस के साथ कहना है और किस को आपने धीमे अंदाज में कह के ख़त्म कर देना है। डॉटर, मदर आई नीड अ चार्ट पेपर। मदर, श्योर आई शैल ब्रिंग इट फॉर यू, बट व्हाई डू यू नीड इट? डॉटर,
My teacher has given me an activity. I have to write classroom rules on it. Mother, it's a good activity. I shall give you some crayons too. Daughter, thank you mother. Mother, you are welcome. अब इसी को बच्चों से आप एक दफ़ा रिवाइज कराइएगा, रिहर्स कराइएगा, एंड उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं जो एक्टिविटी बच्चों के लिए है, और वो ये कहता है मेक ग्रुप्स ऑफ 3 to 4 and role play a dialogue expressing needs and feelings. यहाँ पे आपने बच्चों के ग्रुप्स बनाने हैं और आपने वहाँ पे बच्चों को रोल प्ले देना है कि उन्होंने अपने बैठ के डायलॉग्स लिखेंगे और फिर उनको वो परफॉर्म करेंगे. कीप वॉचिंग, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ.